अन्न भयभीत होकर भगवान की शरण में गया, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान के हुआ क्या? अरे सब दुनिया हमको खाए चली जा रही है, हमको भी छुट्टी मिलना चाहिए। लोग रविवार रविवार की छुट्टी मनाते हैं, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। भगवान बोले एकादशी को तुम्हारी छुट्टी, एकादशी को अन्न को अवकाश है। एकादशी को जो अन्न खाएगा वो पाप ही खाएगा। जो एकादशी व्रत करते उनका पाप अन्न पर चला जाता है, और जो एकादशी व्रत नहीं करके रोटी अन्न खाते हैं पाप उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर चला जाता है। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। उद्यापन के बाद भी एकादशी त्यागना नहीं चाहिए। बिना स्नान किए भोजन करने वाला उसको मल खाने का पाप लगता है। मल खा रहा है वो, स्नान करके भोजन करना। अजपी पूय शोणितम, बिना मंत्र जप किए हुए भोजन करने वाला व्यक्ति, पीव और रक्त का पान करने वाला, ये दोष उसको लगता है। ठीक इसी प्रकार से बिना अग्नि में आहुति दिए व्यक्ति यदि भोजन करता है तो उसको भी बड़ा भारी दोष हमारे शास्त्रों में बताया गया। आहुति अवश्य देनी चाहिए। वेद भगवान को यदि हम स्मरण करें तो महाराज जी, वेद का जो शिरोभाग है वो उपनिषद है, और उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में तो भारतीय सनातन जीवनचर्या को ही यज्ञ कहा गया है। इस कार्तिक मास को वैष्णव मास कहा गया है। भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज ने जो 64 प्रकार की भक्ति का निरूपण किया है, उन 64 प्रकारों में एक भक्ति कही है, ऊर्जाधरो विशेषेण। ऊर्ज माने कार्तिक, कार्तिक मास का आदर विशेष रूप में वैष्णव को करना चाहिए। अभी गिरिराज जी में देखो, राधा कुंड में देखो, गौड़ीय वैष्णव कितनी बड़ी संख्या में नियम सेवा कर रहे हैं। आश्विन शुक्ल एकादशी से ही उनका नियम आरंभ हो गया। दीपदान, नित्य राधा कुंड स्नान, नित्य गिरिराज जी की परिक्रमा, जितना भजन नियम करते हो उसको दुगना चौगुना कर दो कार्तिक मास में।